अब मेरी आवाज क्लियर आ रही है? मैं वॉइस से कट रही हूँ। अच्छा, एक मिनट। अब क्लियर है वॉइस? यस मैम, अभी क्लियर। अगर कहीं पे भी डिस्कशन हो तो आप लोग मुझे बता दें पहले। किसी का क्वेश्चन है तो हम वो डिस्कस कर लें, अगर क्वेश्चन नहीं है तो बताएं, हम फिर कंटिन्यू करते हैं। नो मैम, क्लियर। और जी, प्रॉब्लम किस किसने सॉल्व करने की कोशिश की थी? मैं ये नहीं कह रही कि आप लोगों से सॉल्व हो गई या कोड आपका सक्सेसफुल था। कोशिश किस किसने की थी वो हैंड रेज करें। सिर्फ 3 पार्टिसिपेंट्स हैं हमारे पास। चलिए, कोई बात नहीं। स्लैक में मैम सुबाहत ने इसका कोड भी भेजा। मैम सुबाहत क्लास में है? आई थिंक मैम सुबाहत क्लास में नहीं है, फिर हम इनका कोड नहीं चेक करते, क्योंकि इसमें मुझे उनसे कुछ चीजें पूछनी थी। इसमें एक्चुअली हो क्या रहा था, हमने कहा था कि फिबोनाची सीक्वेंस एक होती है, उसमें कोई एक डिजिट का हमने नंबर फाइंड करना है कि इस नंबर पे कौन सा डिजिट आता है। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम सलाम सर। क्या हाल है आप सब लोगों के? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक सर, शुक्र अल्लाह का। आप सुनाइए। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो सॉरी फॉर द इंटरप्शन। तो आई जस्ट लॉग्ड इन कि अगर किसी को क्वेश्चन है तो मैं उसको आंसर दे सकता हूँ। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के बारे में, स्कॉलरशिप्स के बारे में, जॉब्स के बारे में या इन जनरल। किसी को क्वेश्चन नहीं है? सर मेरा एक क्वेश्चन है। जी। सर मैं अभी ना वो ये कोडिंग सीख रहा हूँ, पहले भी मैंने की हुई है। तो ना अभी सर मेरा अभी 7th सेमेस्टर स्टार्ट हो रहा है, तो मैंने वो स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना था। क्या अभी से अप्लाई कर दूं या कुछ टाइम के बाद? अच्छा, इसमें ऐसा है कि अभी हम जो अप्लाई कर रहे हैं वो फॉल 2024 के लिए अप्लाई कर रहे हैं। तो अप्लाई करने के बाद भी आपके पास 5-6 महीने होंगे पढ़ाई करने के लिए, कोडिंग ठीक करने के लिए। ये वो सर, क्योंकि अभी मेरा 7th सेमेस्टर में 2 सेमेस्टर मेरे भी रहते हैं, तो सर डीएस से भी मैं साथ साथ कर रहा हूँ और ये कोडिंग भी मैं साथ साथ, ये दोनों कर रहा हूँ। भाई मेरे, आपको मेरी बात समझ में आई है? मैं दोबारा ये रिपीट कर यस देता हूँ। सर। जिस बंदे ने भी 6ठा सेमेस्टर कंप्लीट कर लिया है वो अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है, और उसका रिजल्ट अगले साल जून से पहले पहले आ जाना चाहिए 8th सेमेस्टर का, तो उसे स्कॉलरशिप, इस एडमिशन मिल जाएगा। और दूसरा ये है कि उसके लिए आइल्स और जीआरई होना चाहिए और अच्छे स्कोर के साथ होना चाहिए। तो आई एम नॉट श्योर कि आपके पास अभी टाइम होगा आइल्स और जीआरई करने का, अच्छे स्कोर लेने। यस सर। राइट? यस। किसी और को क्वेश्चन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के बारे में या किसी और चीज के बारे में? इसका अप्लाई करने का क्या तरीका कार है सर? वो अगर कोई सेशन होता है तो वो उस टाइम को बताओ इसमें आज ही ये। सैटरडे 5 PM में, हमारा सैटरडे 5 PM को कैरियर सर्विसेज का सेशन होता है जिसमें हम सीवी रिव्यू करते हैं, यस सर। एसओपी रिव्यू करते हैं, एलओआर रिव्यू जी। करते हैं। तो आप वहाँ पे रिव्यू करवा सकते हैं। ओके सर, थैंक यू सर। वेलकम। जी, किसी और क्वेश्चन? अस्सलाम वालेकुम सर जी। जी वालेकुम अस्सलाम। सर खुद से हमें कुछ एडवाइस वगैरह कर दें, कोई मोटिवेशन। हम अभी न्यू ही सेशन ज्वाइन किए हुए हैं, इस प्लेटफॉर्म पे हम नए हैं।
ठीक है जी। तो बेसिकली जो आई कोड ग्रुप में आपने मेरी कैरियर काउंसलिंग की टॉक्स देखी हैं? जी सर, 2-3 देखी हुई है। ठीक है, जबरदस्त। तो बेसिकली जो पाकिस्तानी ग्रेजुएट्स हैं और जो इंटरनेशनल अपॉर्चुनिटीज हैं उनके दरमियान गैप इतना ज्यादा नहीं होता। गैप का मसला नहीं होता, मसला होता है अवेयरनेस का। मेहनत हमारा भी ग्रेजुएट बहुत ज्यादा करता है, बल्कि काफी ज्यादा करता है एज कम्पेयर टू अदर्स। तो हमें अपॉर्चुनिटी इसलिए नहीं मिलती कि हमें पता नहीं होता कि मेहनत करनी किस चीज के ऊपर है। तो इस प्लेटफॉर्म में हम आपको ये एनेबल करते हैं कि आप सही चीज पे फोकस करें और उस चीज पे मेहनत करें जो इस वक्त दुनिया चेक कर रही है, जो इस वक्त इन डिमांड चीज है, ताकि जो आपका कैरियर है वो स्टार्ट के साथ ही बहुत अच्छा हो इंटरनेशनल लेवल पे। तो अच्छा कैरियर मीन कि अल्लाह करे आप लोगों का कैरियर गूगल से, एप्पल से, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी से स्टार्ट हो। और आपको भी इनकी ज़रूरत होगी, ऑब्वियसली आपके कंट्री को भी ज़रूरत है कि हमारे ज़्यादा लोग इन कंपनीज में जाएं, क्योंकि अभी पाकिस्तानी जितने इन कंपनीज में होने चाहिए उसका सिर्फ 1% पॉपुलेशन के लिहाज से जितने होने चाहिए थे। और जो दुनिया की आधी से ज़्यादा दौलत है वो इन्हीं कंपनीज के पास है। तो अगर इन कंपनीज में लोग कम हैं तो फिर वो कंट्री फाइनेंशियली स्ट्रगल करेगा। तो अभी जो आप लोगों के जो सीनियर आए हैं माशाल्लाह उनकी सक्सेस रेट काफ़ी अच्छा रहा है। उन सब ने यूनिवर्सिटीज़ में बड़ा अच्छा परफॉर्म किया है। तो और इसके लिए हम ज़ीरो से लेकर टिल द फाइनल डेस्टिनेशन हम हेल्प कर रहे हैं कि पाकिस्तान में बैठे हुए आपकी कोडिंग ठीक कर दें, आपको मास्टर के लिए जो बेस चाहिए वो ठीक कर दें, ताकि यहाँ पे आके लाइफ इजी हो। तो ये तो आपको पता होगा कि गूगल में स्टार्टिंग सैलरी कितनी होती है, तो साथ ही शेयर करेगा। 75 लाख। हाँ जी, महीने की। जी तो अगर ये सैलरी आपको मुनासिब लगती है तो फिर मेरा ख्याल आप लोगों को एफर्ट करनी चाहिए। तो किसी और को कमेंट, कोई फीडबैक? अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम। सर अभी जो अभी आईलेट्स का एक सेशन खत्म हुआ है, तो आगे भी कंटिन्यू रहेगा? अभी हाँ हमारे मल्टीपल सेशन चल रहे हैं, तो ऑब्वियसली उनमें से कुछ कंप्लीट होंगे और कुछ अभी चल रहे होंगे। हमने अभी न्यूज स्टार्ट से करनी है ना प्रिपरेशन आर्ट्स के लिए, तो न्यू सेशन कब स्टार्ट होगा? यस सर। जब आप कहेंगे हम उसे स्टार्ट कर देंगे। तो आप स्लैक में रिक्वेस्ट करें उधर कैरियर सर्विसेज के सेशन में, तो अगर एनफ लोग हैं तो हम नया सेशन भी स्टार्ट कर सकते हैं, इसमें कोई मसला नहीं। ओके सर। पर अभी और टाइम भी है मेरे पास। एक और सवाल था जी कि बल्कि रिक्वेस्ट थी कि हमें हमारी फील्ड में जो है ना कि डेटा एनालिसिस भी है इनबॉर्न, तो उसमें भी प्रोग्रामिंग चाहिए होती है। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हमें एक और सेशन मतलब कि किया जाए स्टार्ट डेटा एनालिसिस के हवाले से? जो डाटा एनालिसिस, अगर आपको लीड कोड आता हो ना तो डाटा एनालिसिस पूरे का पूरा आपको 1 हफ्ते में आ जाएगा। ओके सर। तो डाटा एनालिसिस कोई इतनी बड़ी चीज नहीं है, बहुत छोटा सा मॉड्यूल है वो, और ऑब्वियसली वो हम करेंगे, आप उसकी फिक्र ना करें। थैंक यू सर। डाटा एनालिसिस की जॉब के लिए भी जो बड़ी कंपनीज हैं वो इंटरव्यू लीड कोड से ही लेती हैं। तो इससे आपको इम्पोर्टेंस का अंदाजा हो जाना चाहिए कि बेसिकली लीड कोड उस तरह है जिस तरह के आपकी ये ब्रेन के मसल स्ट्रॉन्ग करते हैं। जिस तरह बॉडी बिल्डर के बॉडी के मसल स्ट्रॉन्ग होते हैं, तो लीड कोड आपके ब्रेन की लॉजिक को स्ट्रॉन्ग कर देता है। तो देन एवरीथिंग बिकम्स वेरी इजी।
सर असल में बात ये है कि मैं बेसिकली फाइनल जो है ना फाइनल स्टूडेंट हूँ, और अब ये है कि हमें पहले कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा था, तो आईकोड ग्रुप से पहले अब हम जहाँ पे प्लेटफॉर्म हमें मिला है, बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें कवर अप करनी है, जैसे कि आईएलटीएस हो गया, उसके अलावा हमें प्रोग्रामिंग नहीं करनी, क्योंकि हमारा मतलब कि हम बिल्कुल भी ज़ीरो हैं। तो वो सारी चीज़ें एक स्टूडेंट को कैसे कवर करनी चाहिए जबकि ये लास्ट हमारा सेमेस्टर है। तो पहली बात तो ये है कि चीज़ें इतनी ज़्यादा नहीं है, ये सारी चीज़ें कवर हो जाती हैं 5-6 महीने में। तो ये बात याद रखें कि सितंबर में स्कॉलरशिप अप्लाई करने का टाइम होता है, तो उससे पहले आइएलटीएस और जीआरई होना चाहिए, लेकिन आइएलटीएस और जीआरई होना चाहिए बेहतरीन तैयारी के साथ। जब आप कुछ ना कर रहे हैं और सिर्फ आइएलटीएस और जीआरई कर रहे हैं, ताकि स्कोर ज़्यादा से ज़्यादा आए। तो बाकी अगर आप आईकोड गुरु पे आ रही हैं तो ये सारी चीज़ें हो जाएंगी, ये कोई मसला नहीं, इट्स नॉट अ बिग डील। सर मुझे एक क्वेश्चन करना था आपसे। जी सर मैं एज अ हाउस वाइफ अभी स्टार्ट किया था, 1 वीक बिफोर आपका लेक्चर स्टार्ट किया, मुझे पता चला तो मैंने इसको स्टार्ट किया। तो मैं अभी कोडिंग में ही मतलब अभी स्टार्ट पाइथन का ही स्टार्ट किया। तो मैं आपसे ये पूछना चाह रही थी कि मतलब एज अ हाउस वाइफ मैं किस तरह से घर में बैठे इस तरह से सीख के मैं किस तरह से पार्टिसिपेट कर सकती हूँ इंटरनेशनल लेवल पे, नहीं तो अभी या यूनिवर्सिटी ज्वाइन करना जरूरी है या कोई इंस्टीट्यूट ज्वाइन करना जरूरी है, या बीइंग अ हाउस वाइफ मैं खुद से ही प्रैक्टिस करके या कुछ मतलब जिस तरह से आप लोग अच्छा, इतना हाँ बिल्कुल जबरदस्त मैं बता क्लासेस। देता हूँ उसमें जी जी कि जी जी। हाउस वाइफ के लिए स्कॉलरशिप लेना इंटरनेशनल लेवल पे बहुत आसान होता है। तो अभी हमारी 2 साल पहले 2 मदर्स आई थी, एक का 12 इयर्स का स्टडी गैप था, एक का 15 इयर्स का। तो उन्होंने राइट। स्कॉलरशिप लिया और अभी वो अमेरिका में जॉब कर रही हैं, और उन दोनों की जॉब जो माशाल्लाह वो $1 लाख से ऊपर की जॉब है। मीन्स कि हम घर साल बैठे ये इजीली कर सकते हैं, इसमें कोई इट्स नॉट अ बिग डील। जो बंदा मेंटली एबनॉर्मल नहीं है वो ये काम कर सकता राइट। अच्छा है, सेकंड। राइट। चलने जी के लिए आपको 350 मसल यूज होते हैं, ये कोडिंग में तो वैसे ब्रेन के आई थिंक 2-4 मसल यूज होते हैं सिर्फ। तो कोडिंग बहुत आसान चीज है, कोडिंग में कोई ऐसी चीज नहीं जो इंसान 10,000 साल पहले नहीं करता था। अगर कोडिंग आपको मुश्किल लग रही है तो या तो पढ़ाने वाला उस्ताद ठीक नहीं है, या फिर आप ऐसी लैंग्वेज जुबान में सीख रहे हैं जो आपको खुद भी नहीं आती, नहीं, जिस मुझे तरह हम बहुत इंग्लिश में इजीली, पढ़ाना शुरू कर दें। सॉरी फॉर इंटरप्टिंग यू, मुझे बहुत इजी लगी है। मैंने फर्स्ट टाइम, मैं मार्केटिंग की स्टूडेंट रह चुकी हूँ, एमबी किया हुआ है, मेरा कोडिंग से कोई ताल्लुक नहीं था यूनिवर्सिटी लेवल पे भी कुछ भी। अब मैंने जब ऐसे 1-2 लेक्चर्स देखे, ऑनलाइन क्लासेस देख रही हैं आपकी, तो मुझे वो मैंने स्टार्ट किया, खुद से भी मैं प्रैक्टिस कर के। मुझे ये बताएं कि ये जो न्यूरल नेटवर्क है जिसकी बहुत आजकल सुनने में आ रहा है, क्या पाइथन उसमें कोई बेसिक रोल अदा कर रहा है, या पाइथन इज अ बेसिक या फर्स्ट स्टेप टू गो टू द न्यूरल नेटवर्क? आपके क्या क्या कहते हैं आप इसमें? आज की दुनिया में जिसे पाइथन नहीं आती ना, तो हम्म। उसमें और एमए पॉलिटिकल साइंस में कोई फर्क नहीं है। ओके। उससे वो एम्प्लॉयबल नहीं है, वो राइट। प्रोफेसर के लिए भी फजूल आदमी है, प्रोफेसर के वो किसी काम का नहीं है। तो जो लोग जो स्कॉलरशिप ले लेते हैं किसी ना किसी तरीके से और उन्हें पाइथन नहीं आती, तो उनकी पीएचडी एक ही चीज में होती है जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू पाइथन। वो यूनिवर्सिटी के 4-5 साल सिर्फ पाइथन के कोड के साथ लड़ते हुए गुजार देते हैं। तो और आज के दौर में आप इतने एम्प्लॉयबल है जितनी अच्छी आपको पाइथन आती है। तो उसकी रीजन क्या है कि जिस तरह आपने कोई भी चीज लिखनी हो अगर, तो आप किसी लैंग्वेज में लिखते हैं, उर्दू में, इंग्लिश में। तो जब आपने न्यूरल नेटवर्क या एआई का काम करना है तो आप पाइथन में करते हैं। पाइथन इज अ लैंग्वेज जो कंप्यूटर को आती है, तो फिर आप कंप्यूटर को जो कुछ कहते हैं कंप्यूटर वो करता है, ठीक। राइट। तो पाइथन और जो है वो बेस है एआई में जाने के लिए, न्यूरल नेटवर्क में जाने के लिए, इट्स अ बेस लैंग्वेज।
जी बिल्कुल, दुनिया पे रूल करने के लिए पाइथन इज द बेस्ट। अगर आपको पाइथन अच्छी आती है, यू कैन रूल द वर्ल्ड। ओके। ठीक है, वैसे अगर आपको लैंग्वेज आसान लग रही है तो आई हम्म। थिंक यू कैन इजीली गेट इनटू गूगल, सर बहुत अभी आराम से। अभी मैं आप लोगों के लेक्चर्स लेते हुए फिर मैंने, क्योंकि आप लोग बहुत आगे निकल गए थे, मुझे तो 2 वीक्स हुए लेते हुए, तो मैंने फिर पीछे गई। अब आप लोगों का तो एडवांस हो गया ना, शुरू हो गया, लामदा तक पहुंच गए आप लोग। तो मैं फिर बैक पे गई और मैं अब लाइव वो क्या कहते हैं लिस्ट पे आके, और इस तरह की जो बेसिक जो बिल्कुल है ना, मैं अब उन पे भी मेरा फोकस है। साथ साथ ये क्लासेस ले रही हूँ, साथ साथ जो पीछे मेरी क्लासेस मिस हो गई है, मैंने नहीं ली, मुझे नहीं पता था तब, मैं साथ साथ उन पे प्रैक्टिस कर रही हूँ। हाँ जी, अमेजिंग, ये बहुत अच्छी बात है। और आप स्लैक पे भी जो चीज समझ नहीं आती तो वो पूछें, और शोर मचाएं स्लैक पे क्लासेस में आके, मैं स्लैक में भी अभी, पूछें, क्लासेस में भी आके पूछें, जी जी, मैं एक तो क्वेश्चन मेरा मेक और फुल है। यूज ऑफ इट। जी लास्ट वीक मैंने मैम से इधर से क्वेश्चन रेज किया था कि मैम न्यू अगर आप लोग मतलब क्लासेस अरेंज कर दें हम जैसे लोगों के लिए, शी सेड कि अगर इफ यू आर इंटरेस्टेड तो डेफिनेटली इंशाल्लाह होप सो कि we will, मतलब हम लोग करें। अच्छा, स्लैक पे जाके उन्होंने यहाँ पे अपना आईडी एड्रेस दिया, मैं गई वहां पे वो मांग रहे थे उसका यूआरएल मांग रहे थे उस क्या वो है, मुझे सॉरी वो क्या ऐप थी, वेबसाइट का जी जी लिंक्डइन। वेबसाइट, हाँ जी लिंक्डइन का वो यूआरएल मांग रहे थे, जबकि वो मेरे पास नहीं था। मैं अब वहां पे आगे स्टक हो गई कि व्हाट शुड आई डू, मैं उसको तो किस तरह से करूँ, वो वहीं पे मेरा उसमें लिख दे, उसमें लिख देना था, आई डू नॉट नो हाउ टू क्रिएट लिंक्डइन, ओके फाइन। और दैट्स इट। यूनिवर्सिटी का भी मैंने ओल्ड स्टूडेंट लिखा था, ओल्ड स्टूडेंट नो ऑफ पंजाब उसमें, हाँ यूनिवर्सिटी। उसमें यूनिवर्सिटी का आप नाम लिख दिया करें, बेहतर होता है, हमें आइडिया हो जाता है अच्छा स्टूडेंट किस बैकग्राउंड से आ रहा है। ठीक, तो ये सारी चीजें बेसिकली वो है कि हमें स्टूडेंट का आइडिया हो रहा होता है, दैट्स इट। राइट सर। बस इंशाल्लाह ताला मैं उसको करती हूँ, और काइंडली मेरी आपसे रिक्वेस्ट है अच्छा, कि क्लासेस बेसिक्स से फिर से स्टार्ट लें, ताकि जो न्यू स्टूडेंट्स आना चाह रहे हैं हम पाइथन, कंटिन्यूसली बेसिक से स्टार्ट लेते हैं, कंटिन्यूसली, और ये नेक्स्ट क्योंकि सबसेशन कब से स्टार्ट होगा? पढ़ाने को इतना कुछ है ही नहीं। हम जो कुछ भी पढ़ाएं वो 6 महीने में खत्म हो जाता सही। है। जो आप में और गूगल के इंजीनियर में फर्क है, वो 5-6 महीने की पढ़ाई से ज्यादा का नहीं है। अच्छा, इंशाल्लाह ताला होप फॉर द अच्छा, बेस्ट कि हम लोग। मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ कि जब जी आपने जी बचपन में चलना सीखा था, तो जी, आपने कोई प्री रिक्विजिट पूरा किया था कि ऑब्वियसली बॉडी नॉट, की मसल स्ट्रांग किए हूँ कि मैंने चलना शुरू करना है? दैट वाज नेचुरल प्रोसेस। दैट इज नाइस। तो इसी तरह ह्यूमन ब्रेन इसी तरह सीखता है। ह्यूमन ब्रेन डिसकनेक्टेड कंपोनेंट्स को अंडरस्टैंड कर सकता है और डॉट्स खुद कनेक्ट कर सकता है। राइट। तो जो यूनिवर्सिटी एक बुरी चीज हमको सिखाती है वो ये सिखाती है कि हम प्री रिक्विजिट के चक्कर में पड़ जाते हैं। हम ब्रेन के मसल्स को एफर्ट ही नहीं करते कि वो खुद चीजें ढूंढें और डॉट्स कनेक्ट करें, राइट। तो मसलन मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि लेट्स सपोज गूगल के 200 सवाल हैं जिनमें से गूगल का इंटरव्यू आ जाता है। अगर आप में से हर बंदा वो 200 सवाल याद कर ले, तो क्या आप लोग अच्छे प्रोफेशनल बन जाएंगे? मसलन और टोटल डाटा, अगर वो क्वेश्चन ही वेरी कर जाए, तो अगर वो क्वेश्चन हम जो करके गए हैं वो वहां पे क्वेश्चन डिफरेंट हो जाए, then एग्जैक्टली। तो वो जो है, मसलन टोटल जितने लैंग्वेज के कॉन्सेप्ट हैं वो तकरीबन 10-15 कॉन्सेप्ट्स हैं। तो आपको सारे मैं कॉन्सेप्ट्स पढ़ाऊं पहले, फिर हम उससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन कर लें, फिर मैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पढ़ाऊं उससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन कर लें, तो क्या ये पढ़ाने का तरीका अच्छा है? बिल्कुल आई थिंक ये सही है कि साथ साथ उसको कवर करते चले जाए। Exactly, and this is the recipe for failure in practical life. रीजन फेलियर? उसकी क्या है? हाँ हाँ, दिस इज द बिगेस्ट रेसिपी फॉर फेलियर। रीजन क्या है कि आप, हम, दूसरा तरीका सीखने का क्या है, आपको रोज एक नया क्वेश्चन दिया जाए, आप ब्रेन में जोर लगाएं, सोचें, ब्रेन आपका आगे पीछे घूमे, रैंडमली जाए, और फिर भी आपको समझ ना आए तो आपको बताया जाए कि अच्छा भाई ये चीज है। जब आपको ब्रेन ने 15 मिनट काम किया है तो ब्रेन में कुछ ना कुछ न्यूरल नेटवर्क्स बन चुके होते हैं। फिर अगले दिन एक नया क्वेश्चन आए, अगले दिन एक नया क्वेश्चन आए, तो कुछ अरसे बाद क्या होगा, आपके ब्रेन में पावर होगी कि यू कैन फाइट विद सम अननोन प्रॉब्लम।
अगर आपको सारे प्रॉब्लम हम एक तरीके से करवा देंगे तो ब्रेन बेचारे को तो आदत ही नहीं है सोचने की। वो तो 2 मिनट बाद ये कहेगा इसका ना प्रीरेक्विजिट मिसिंग है, मैं इसका प्रीरेक्विजिट कहीं से ढूंढ के लाता हूँ। मींस इंटरप्रेटर हमें बनना चाहिए, ना कि कंपाइलर। एग्जैक्टली, बिल्कुल। तो ह्यूमन ब्रेन जो प्रॉब्लम जैसे सॉल्व करता है, जैसे जॉब में हम अननोन प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे होते हैं, तो अगर आप सब लोगों को वही 200 सवाल आते हैं तो इट्स नॉट अ गुड ग्रुप ऑफ पीपल। ये बिल्कुल उसी तरह जिस तरह एक सीडी बनाई है और वो हर कंप्यूटर में सेम सीडी चल रही है। ये मॉडल अच्छा काम नहीं कर रहा है, इसका मतलब। बिल्कुल। अच्छा, जो दूसरी चीज है कि इसीलिए अगर हमने पिछले साल पाइथन के 18 कोर्सेज पढ़ाए थे, पाइथन फॉर बिगिनर्स। उन 18 के 18 कोर्सेज का जो सिलेबस था वो डिफरेंट था। उससे क्या फायदा होता है कि जितने भी लोग आप क्लास में बैठे हैं, बेशक आप लोग सेम क्लासेस पढ़ रहे हैं, सेम चीजें पढ़ रहे हैं, लेकिन आप लोगों का नॉलेज बेस एक नहीं है। एंड देन यू कैन हेल्प ईच अदर, यू कैन टीच ईच अदर, यू कैन डिस्कस विद ईच अदर। दिस रैंडमनेस इज अ वेरी वेरी पावरफुल टूल। ये ह्यूमन ब्रेन को सोचना सिखाती है, ह्यूमन ब्रेन को लड़ना सिखाती है। मसलन पिछले हफ्ते मैं 3 वीक्स कोई रात 2-2, 3-3 बजे सो रहा था। 3 वीक के बाद वो मुझे एक प्रॉब्लम समझ आया और मैंने उसे सॉल्व किया। दैट वाज सच अ कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम। तो अगर मेरा स्टेमिना ही सोचने का ना हो तो मैं तो पहले घंटे में कह दूंगा मुझे इसका पहले प्रीरेक्विजिट करना चाहिए, क्या ये प्रॉब्लम सोल्व करने का सही तरीका नहीं है। तो बेसिक जो आप सब लोगों को इन कोर्सेज में एक तो नॉलेज सिखाया जाता है, दूसरी जो चीज हम जिसे फोकस करते हैं कि बी योरसेल्फ, रिस्पेक्ट योरसेल्फ एंड हैव द कॉन्फिडेंस कि भाई मैं ये काम कर सकता हूँ, मुझे बस एफर्ट पुट करनी है। इट इज ओके टू फेल। इतनी बार फेल हूं कि आप पास होना शुरू हो जाए। डज इट मेक सेंस? यस। तो सोचें और एज अ स्टूडेंट दूसरों से पूछें, दूसरों से फीडबैक लें, आपके ख्याल में ये चीज कैसे हो सकती है। दैट इज व्हाट वी ऑल नीड। तो अच्छा, एक चीज मैं जो बताना चाहता हूँ कि दुनिया में जॉब मार्केट में गर्ल्स की रेशियो वैसे ही कम है और टेक्निकल डोमेन, स्पेशली इन दिस फील्ड। जी जी, और टेक्निकल फील्ड में तकरीबन आई थिंक जिसमें सिलिकॉन वैली में जहां मैं बैठा हूँ, यहाँ पे मोर देन 90% जो इंजीनियर्स हैं वो मेल हैं। मोर देन 90%, लड़कियां बहुत कम है। सेम इज द केस इन यूनिवर्सिटीज। तो इसलिए जो भी लड़की स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करेगी तो उसे थोड़ी सी रिलैक्सेशन मिलेगी, उसे फेवर किया जाएगा या प्रेफरेंस दी जाएगी। अब अगर वो लड़की मैरिड है तो उसे थोड़ी और प्रेफरेंस दी जाएगी, और अगर उसके बच्चे हैं तो फिर उसे काफी ज्यादा प्रेफरेंस दी जाएगी। तो जो स्टे एट होम मॉम्स हैं उनके स्कॉलरशिप के चांस काफी ज्यादा होते हैं। राइट, ये वो चीज नहीं है कि जी मैंने 10 साल से जॉब नहीं की है तो अब तो मुझे कोई रखेगा ही नहीं। इट इज अपोजिट। It depends on your knowledge. नॉलेज तो सारा 6-7 महीने में कवर हो जाता है, बंदा एक दफा लग जाए ना जब, तो नॉलेज इतना ज्यादा नहीं है। हाँ, टोटल ओवरऑल मैच्योरिटी है, और उसी के लिए हमने आई कोड गुरु बनाया है ताकि हम अपने, क्योंकि हम ड्यूरिंग इंटरव्यू बताते हैं कि इंटरव्यू कैसे देना है, इंट्रोडक्शन कैसे देना है, प्रोफेसर से बात कैसे करनी है। कि अमेरिकन जो जो बंदा अमेरिका में बैठा हुआ, जब आप अपनी इंग्लिश में बात करें तो उसे ऐसा ना लगे यार ये बंदा कहाँ से उठ के आ गया। उसे वोकैबुलरी, उसे थॉट प्रोसेस वही लगे, उसे कहे यार ये बंदा मेरे जैसे ही बात कर रहा है, आई कैन कम्युनिकेट टू दिस पर्सन। तो हम वो गैप ब्रिज करते हैं कि प्रोफेसर को क्या कहना है और क्या नहीं कहना, और जो कहना है उसके लिए वोकैबुलरी कौन सी यूज। वो सर ड्यूरिंग दीज क्लासेस और जो जो पाइथन की क्लासेस, इन्हीं क्लासेस के दौरान ये सारा प्रोसेस होता है एट द एंड? क्या प्रोसेस है आपका? नहीं जी, जो लोग आईएलटीएस और जीआरई कर लेंगे उसके बाद हम उन्हें कहते हैं प्रोफेसरों को ईमेल भेजना शुरू करें। जब प्रोफेसर के साथ इंटरव्यू स्केड्यूल होता है तो फिर हम उन्हें गाइड करते हैं। और आइल्स वगैरह के लिए कोई इंस्टीट्यूट ज्वाइन करें या आप लोग ही उसमें भी सर्विसेज दे रहे हैं?
इस वक्त हम 5 क्लास सेशन चला रहे हैं आइल्स की और 2 जीआरई के चल रहे हैं। हाई कोर्ट गुरु इस टाइम आई थिंक 9 घंटे रोजाना पढ़ा रहा है। तो अगर आप हमारी वेबसाइट पे जाके देखें तो वहां पे स्केड्यूल और स्क्रॉल डाउन करें तो नीचे आपको कैलेंडर नजर आ जाएगा। तो सर जी क्या ये हम सारी क्लासें एक साथ ले सकते हैं, मतलब एक बंदा ये सारी 9 क्लासें एक साथ लेके चले? जितनी एनर्जी है उसके लिहाज से थकाएं ना अपने आप को, उसी तरह पढ़ें जिस तरह आपने बचपन में चलना सीखा था, कि ना ये डर हो कि डेडलाइन आ रही है, ना ये डर हो कि मैं किसी को दिखाने के लिए कर रहा हूँ। अपनी नेचुरल पेस के ऊपर करें। तो मल्टीपल क्लासेस ले सकते हैं, अगर आप कुछ और नहीं कर रहे फिर आपको लेनी चाहिए। सर अगर मतलब एक स्टूडेंट का 2-3 साल का गैप हो जाता है मतलब कि अप्लाई करने का, तो कोई मतलब इसमें बड़ा इशू तो नहीं है ना कि मैंने भी थोड़ी देर पहले बताया कि हमारी एक स्टूडेंट 15 साल गैप के साथ गई है, एक 12 साल गैप के साथ गई है। तो आपने सुनी नहीं थी मेरी बात? जी सर वो है, लेकिन हमें मोस्टली ये स्टूडेंट को होता है कि अब टाइम चला जाएगा, टाइम चला जाएगा, फिर बाद में वो थॉट्स आते हैं ना कि इतनी एनर्जी नहीं रहेगी, ये वो, तो अजीब सा मतलब होता है। नहीं जी, कोई मसला नहीं तो। दुनिया में अस्सलाम इस वक्त वालेकुम सर। इंतहाई शदीद कमी अस्सलाम है। वालेकुम सर। जी एक मिनट में बात पूरी कर लूं। दुनिया में इंतहाई शदीद कमी है इस वक्त उन लोगों की जो एआई की कोडिंग कर सकते हैं। तो दे डोंट केयर कि बंदे का गैप है कि नहीं है, वो ये देखते हैं कि बंदे को काम आता है कि नहीं आता। हाँ जी जी सर, सईद क्या हाल है आपके? ठीक अल्हम्दुलिल्लाह सर, आप कैसे हैं? आज सर थके थके लग रहे हैं, तबीयत सही है आपकी? भाई इस टाइम यहाँ पे सुबह के 3:30 हो चुके हैं और मैंने भी सोना है। अच्छा, ग्रेट सर जी। सही है, मैंने अभी काम खत्म किया अपना। ठीक 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 सर, ठीक है। माशाल्लाह। माशाल्लाह सर जी, आपकी आज काफी अरसे के बाद टॉक सुनी, वो भी लाइव, तो अच्छा फील हुआ। तो ये जी 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 मोटिवेशन ही है हमारे लिए सर, कि आप हमारे जज़ाकल्लाह। लिए 3:30 बजे तक भी जाग रहे हैं। नहीं, मैं आता रहता हूँ कभी कभी क्लास में, जी जी सर। तो वो जो है तो बिल्कुल। जी सर, अब आपको क्वेश्चन है या आपने वैसे ही हमें इज्जत बख्शी है सलाम करके? बस सर मैं सलाम ही करना चाह रहा था। अच्छा चलें, जबरदस्त। जी जज़ाकल्लाह। थैंक यू सर। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सर मेरे सलाम। मेरे 2 क्वेश्चन हैं। मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन के बारे में, इसके बारे में थोड़ा गाइड कर दें। और सेकंड बिल्कुल, क्वेश्चन है कि किसी बंदे का कैरियर रोकना होना तो उसे ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन पे लगा दो। सही, नॉट अ गुड आइडिया एट ऑल। ठीक है। और सर ओपन सोर्स सेकंड मेरा क्वेश्चन है, कंट्रीब्यूशन वो लोग करते हैं जिन्हें वो चीज आती है। ठीक है। और अगर आपको चीज आती है तो भैया आप गूगल में आकर नौकरी करिए, आपने क्यों करनी है ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन? और ओपन सर सोर्स मेरा कंट्रीब्यूशन सेकंड, आप पूरी उम्र करते रहें, आप कभी भी अच्छे सॉफ्टवेयर इंजीनियर नहीं बनेंगे अगर आपने लीड कोड नहीं किया हुआ ठीक है। तो। नेक्स्ट। सर सर मेरा सेकंड क्वेश्चन है साइकोमेट्रिक जो क्वेश्चन आते हैं आजकल कंपनीज वगैरह कंडक्ट करती हैं लीड कोड से पहले, जो क्वेश्चनर होता है उसके बारे में थोड़ा गाइड कर दें। साइकोमेट्रिक टेस्ट जो होते हैं ये कौन सी कंपनी ले रही है? सर, ये मेरा इंटरव्यू मुझे आया था, कैनोनिकल है बंटो के नाम से, वहां से आया था लास्ट मंथ। तो उन्होंने मुझे पहले टेस्ट ये सेंड किस किया था। सिटी में है? सर ये यूके में है मेरा ख्याल है। अच्छा, तो उन्हें उन क्या कहते हैं, ये ऐसे इंटरव्यू नॉर्मली, ऐसे क्वेश्चन नॉर्मली एचआर ने डाले होते हैं, तो इनको ज्यादा सीरियस लेने की जरूरत नहीं होती। सर वो उन्होंने टेक्निकल इंटरव्यू से पहले ही मुझे उन्होंने उड़ा दिया था। असल में मैंने ना ये टेस्ट पहले कभी देखे नहीं थे, तो वो ये टेक्निकल से देखने पहले की, ही हाँ, ये वो- देखने की जरूरत भी नहीं है, जो कंपनी ये ले रही है वो कंपनी ठीक नहीं है। ठीक है, चलें सर, शुक्रिया। भाई मेरे, जो जिस कंपनी का आपने नाम बताया, गूगल इससे कम से कम 10 गुना ज्यादा पैसे देगा। बिल्कुल ऐसे ही है। तो ये तो आप गूगल में है, ठीक है गूगल इस किस्म का कोई टेस्ट नहीं लेता। सर, एक यहाँ पे इस्लामाबाद में भी एक कंपनी थी, उन्होंने भी मुझसे टेस्ट लिया था साइकोमेट्रिक। 2 इंटरव्यू मेरे लास्ट मंथ हुए थे, दोनों ने ये मुझसे लिया।
तो मैं तो एकदम ना अजीब सा ही मैं फील किया है कि क्वेश्चन ये शेयर 2 कीजिएगा स्लैक में, मैं देखूंगा सर कौन मैं से क्वेश्चन। अब क्वेश्चन बता सकते हैं क्वेश्चन क्या थे? सर क्वेश्चन वो प्लस माइनस की थे ज्यादा, मतलब इतने टेक्निकल नहीं थे, लेकिन उसमें ये था कि 3 सेकंड में एक आंसर करने हैं आपने, और तकरीबन ये 40 मिनट का टेस्ट होता है, और 140 या 50 उसमें आते हैं, मतलब आपने क्विक रिस्पॉन्स करना है उसमें। अच्छा ठीक है ठीक है, ऐसे क्वेश्चन पहले हुआ करते थे। अभी भी एक हाँ एक कंपनी ने एक कैंडिडेट को ऐसा क्वेश्चन दिया था, मेरे इल्म में है वो, लेकिन ऐसे क्वेश्चंस की इंपॉर्टेंस ज्यादा नहीं होती, अच्छी कंपनीज ये काम नहीं करती। ठीक है। अच्छी सर गूगल कंपनीज के के चलिए पास बंदे ही नहीं है, अच्छी कंपनीज बंदे ढूंढ रही हैं। अमेजोन के सही रिक्रूटर बेचारे अफ्रीका जाकर मिन्नतें कर रहे हैं कि बंदे मिल जाएं। सही। तो तो सर आप चले गूगल सर अच्छे किस टाइप ठीक पे है। सॉफ्टवेयर टेस्ट इंजीनियर देता बन जाएं। जी मैम बोले आप। है? गूगल किस टाइप पे टेस्ट देता है अगर इस तरह इस पैटर्न पे नहीं है तो? भाई leadcode.com वेबसाइट है, वहाँ सारे गूगल के सवाल पड़े हुए हैं, गूगल के, अमेजोन के, फेसबुक के, माइक्रोसॉफ्ट के। सिर्फ कोडिंग क्वेश्चन देता गूगल, नो अदर क्वेश्चन। और सर मैं आपको फर्स्ट टाइम सुन रही हूँ अभी, बल्कि मैंने लेट भी ज्वाइन की, मतलब क्लास ज्वाइन की 10 मिनट। काइंडली मैं पूछ सकती हूँ आप आपके बारे में कि आपकी क्या कंट्रीब्यूशन है इस सब में, और आपके कहाँ पे हैं, किस लेवल पे हो, किस तरह से पहुंचे, ताकि हमें भी इंस्पिरेशन मिल सके आपसे। हाँ जी, मेरे 4 कैरियर काउंसलिंग की टॉक्स हैं, वो स्लैक पे भी मिल जाएंगे, या कोई साथी यहाँ शेयर कर दे चैट्स में, तो वो सुन लें तो मेरे और आपके 8-10 घंटे बच जाएंगे, फिर हम नेक्स्ट टाइम बात कर लेंगे। अपना नाम बता दें मुझे काइंडली प्लीज। अजीज जफर नाम है मेरा। ओके, थैंक यू सो मच। ठीक है, तो बेसिकली मैंने पीएचडी की हुई है, मैं अपनी दुनिया का हाईएस्ट साइटेड रिसर्चर हूँ, और अभी मैं यूनिवर्सिटीज़ को फंडिंग देता हूँ अपनी कंपनी की जानब से, रिसर्च करने के लिए 5 यूनिवर्सिटीज़ को देता हूँ, दुनिया की टॉप की यूनिवर्सिटीज़ को, जो मेरी डोमेन में टॉप की हैं। तो इसके अलावा अभी जब गूगल, एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट मेरी डोमेन की आपस की मीटिंग्स करते हैं, तो मैं उनमें क्या कहते हैं रिप्रेजेंट करता हूँ अपनी ऑर्गेनाइजेशन। और मैंने पिछले दिनों में स्टैंडर्ड बनाया एक, पिछले 3-4 साल में, तो रिसर्च लैब्स के साथ भी मैंने काम किया। और इसके अलावा मेरी कंपनी एक चिप बना रही थी, तो उसमें मेरा कंट्रीब्यूशन था। इसके अलावा मेरी कंपनी जब डाटा सेंटर डिजाइन करती है, तो उसमें मेरा अपने डोमेन में कंट्रीब्यूशन होता है। तो बस मैं इतने काम करता हूँ। ठीक है, तो बेसिकली मैं, आप कह लेंगे मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर नहीं हूँ, मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूँ, तो मैं वैसे सॉफ्टवेयर की डोमेन में काम करता ओके सर, हूँ। राइट, तो थैंक यू ये सर। मेरा इंट्रोडक्शन है। राइट, तो ये आईकोड गुरु मैंने बेसिकली स्टार्ट किया था आज से 4 साल पहले, तो हमारे स्टूडेंट 4 साल से अमेरिका आ रहे हैं। ठीक है, सिलिकॉन वैली में बाकी दोस्तों के साथ मिलकर। तो मैं यहाँ कैलिफोर्निया में होता हूँ, जिसे सैन फ्रांसिस्को बे एरिया भी कहते हैं और सिलिकॉन वैली भी कहते हैं। तो डज इट आंसर योर क्वेश्चन? अस्सलाम सर, एक छोटी सी रिक्वेस्ट थी, अब आई डोंट नो कि वो पॉसिबल है कि नहीं। ये जो आपके जो फेसबुक पे एक तो ये जो लेक्चर्स पड़े हुए हैं, इनकी कोई प्लेलिस्ट अगर बन जाए तो वो आसानी हो जाएगी उनको ढूंढने में। और दूसरा, ये कोई पॉसिबिलिटी है कि इनको हम आप यूट्यूब पे भी इसको कुछ अपलोड कर दें, ताकि वहाँ पे देखना थोड़ा आसान होता है, आगे पीछे करना। इसमें फेसबुक पे वो थोड़ा सा आईसाइट का इशू है, तो वो जूम नहीं होता और वो जो चीज़ें हैं वो सही तरह नज़र नहीं आती। सर आपका हुक्म सर आंखों पे, हम इस पे ऑलरेडी काम कर रहे हैं, तो इंशाल्लाह कुछ अरसे में आपको अपडेट मिल जाएगी बड़ी जल्दी। थैंक यू सर। जी, तो ये क्या कहते हैं, मेरे नॉलेज में ये चीज़ पहले भी थी, तो हम इस पे काम कर रहे हैं। तो जी, किसी और क्वेश्चन? तो आईकोड गुरु आप लोगों की हेल्प कर रहा है, जी सर। फायदा हो रहा है यस इस सर। यस जी सर। सर 100% हेल्प कर रहे हैं। हाँ जी, जिन साथियों को नहीं पता, अभी सईद साहब ने एक इंटरनेशनल हैकाथॉन में गए थे, जिसमें इनकी टीम इंटरनेशनल थी और ऑल ओवर द वर्ल्ड इन्होंने फर्स्ट प्राइज भी विन किया था।
तो माशाल्लाह बहुत अच्छे प्रोफेशनल है। जी थैंक किसी यू को कोई सर, लास्ट क्वेश्चन? जी थैंक यू मैम। सर, बट सर की रीजन, सबकी रीजन सर आप ही हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और जज़ाकल्लाह। जितने भी, जी सर, जितने भी यहाँ पे आ रहे हैं स्टूडेंट, वो आपके ही टॉक से, आपके ही सर वो मोटिवेशन से ही पार्टिसिपेट करते हैं, और इंशाल्लाह और अभी भी और इंशाल्लाह फ्यूचर में भी पाकिस्तान का नाम रोशन करते अच्छा, रहेंगे। जिन साथियों को नहीं पता, तो अभी हम हर हफ्ते हम इंटरनेशनल हैकाथॉन में स्टूडेंट्स को लेके जाते हैं। तो इस साल हमारी जो पार्टिसिपेशन आई थिंक वो मोर देन 3000 हो चुकी है, और हमारे आई थिंक 300 के करीब स्टूडेंट्स हो गए जिनके सिर्फ 2023 में इंटरनेशनल अवार्ड्स आए हैं, जो जब प्रोफेसरों को अपना सीवी भेजेंगे तो उसमें इंटरनेशनल अवार्ड्स लिखे हुए होंगे। और पिछले सालों में भी ऑब्वियसली आते रहे। तो वी टेक सर स्टूडेंट्स टू क्या इंटरनेशनल ये इजी, कॉम्पिटिशंस। क्या चीज? ये इन चीजों में पार्टिसिपेट करना क्या इजी होता है? अगर हम इस चीज में लगे रहें तो भाई हम कर सकेंगे? आप अभी भी कर सकते हैं, जो भी बंदा मैट्रिक पास एफए पास है वो कर सकता है पार्टिसिपेट। ठीक है, आप कुछ और नहीं करेंगे, पावर पॉइंट की स्लाइड तो बना के दे सकते हैं ना। तो करना चाहिए इसमें पार्टिसिपेट, इसमें पार्टिसिपेट किए बगैर आप आगे नहीं जा सकते। तो ये हेजिटेशन होती है, जब आप वहां पे जाएंगे आप देखेंगे बाकी दुनिया भी हमारे जैसी है। सर हैकाथॉन में प्रोजेक्ट की क्या फेजेस होती हैं टोटल? यार ये हैकाथॉन में जाओ, आपको हाँ भेज जी। इसीलिए रहे हैं। पहली देखें, गांव से बंदा पहली दफा लाहौर आए ना, तो पहली दफा तो वो आके ये देखता कि लाहौर है कैसा। तो अब बिल्कुल हैकाथॉन में ऐसे ही। जाएं, वहां जाके सारी चीजें ट्राई करें, आपको सारी फेजेस आस्ते आस्ते पता चल जाएंगी। जब आप 8-10 हैकाथॉन में जाएंगे तो आपको ये चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है सर, शुक्रिया। ठीक है, अदरवाइज मैं अगर आपको एक्सप्लेन करूंगा तो आपको ऐसे लगेगा मैंने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पढ़ाना शुरू कर दी। जी सर, ठीक है। सही है। तो ये सारी चीजें बेसिकली हम क्या करते हैं कि भाई जो यूनिवर्सिटी ने आपको 12-14 साल में स्कूल और यूनिवर्सिटी ने पढ़ाया है, तो उसे जाकर इम्प्लीमेंट करें इंटरनेशनल हैकाथॉन्स में, और फिर आपका नॉलेज फाइन ट्यून होना शुरू हो जाता है, रिफाइन होना शुरू हो जाता है। तो और दूसरा हैकाथॉन का फायदा ये है कि वहां से आपको इंटरनेशनल लेटर ऑफ रिकमेंडेशंस मिलते हैं। जब आप किसी बंदे के साथ काम करते हैं तो आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि भाई मुझे लेटर ऑफ रिकमेंडेशन दे दे, तो वो दे देता है आपको। तो जो हमारे स्टूडेंट हैं उनके लेटर ऑफ रिकमेंडेशन इंटरनेशनल होते हैं। क्यों सर, सही में ठीक कह रहा हूँ? जी सर, 100% राइट। तो सर सईद भी पहले हैकाथॉन में जाते हुए यही सोच रहे थे कि मुझे, मैंने हैकाथॉन के लिए तैयारी नहीं की, मैं बगैर तैयारी के जाऊंगा ना जाऊँ। जी सर, बिल्कुल ऐसा ही है। ऐसा ही है सर ना। असल में मैं इसलिए पूछ रहा था कि उसका थोड़ा आइडिया हो जाता है ना, तो मुझे पता होता है कि मेरी ये डोमेन है, तो मैंने इस फेज में जाके, मतलब अगर मैं रिसर्च में ठीक हूँ तो मैं रिसर्च में कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ। पहली बात तो ये है कि अभी आपका कैरियर स्टार्ट हो रहा है, आपको हर डोमेन का पता होना चाहिए। और हैकाथॉन में मैं इंटेंशनली ये चीजें एक्सप्लेन नहीं करता ताकि आप जाएं और आप इंटरनेशनल ऑडियंस से खुद सीखें। ठीक है सर। ठीक है, जितनी मर्जी बोंगियां मारो यार, पहली हैकाथॉन बुरी होगी, दूसरी बुरी होगी, 10वीं बुरी नहीं होगी। तो ये मैं भी क्या है। कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि हर महीने हैकाथॉन में जाओ, विदाउट थिंकिंग की चीज आपको आती है कि नहीं आती। जी। और हैकाथॉन में प्रोजेक्ट सबमिट करवा के आओ, बेशक कुछ भी ना बनाया हो, सिर्फ पावर पॉइंट की स्लाइड हो, सबमिट करके आओ। ठीक है। ठीक है, तो जी। यानी कि बेसिकली 3 दिन आपने इंटरनेशनल इंजीनियर्स के साथ काम करना है, तो साल में बन जाएंगे 30-40 दिन। तो हैकाथॉन के 3 दिन में जो आपकी लर्निंग है वो 3 महीने की इंटर्नशिप से ज्यादा होती है। ये मैं आपको बड़ी जिम्मेदारी से बता सकता हूँ। ठीक है, अगर आपको बस 1 महीना है, तो या 3 महीने की अगर आपने इंटर्नशिप करनी है, तो बेहतर है कि आप उससे उससे बहुत बेहतर है कि आप 3 दिन की 30 हैकाथॉन कर लें। वो आपके सीवी में 30 नए प्रोजेक्ट लेके आएगी जो कि इंटरनेशनल टीम में बने होंगे।
आपको 50-60 इंटरनेशनल लोग जानने वाले होंगे, आपके लेटर ऑफ रिकमेंडेशन बाहर के होंगे, आप मैच्योर हो चुके होंगे कि अच्छा दुनिया काम कैसे करती है। जी सर, तो आपके सीवी को 4 चांद लग जाएंगे, राइट। बगैर कोई रुपया खर्च किए हैकाथॉन घर से आपने अटेंड करनी होती है वर्चुअली, तो अपने घर से नहीं निकलना होता, और दिन में 2-4 घंटे काम करना होता है अपना। ऐसा नहीं है कि सारा दिन काम लेके बैठे रहना होता। और सर आपके प्लेटफॉर्म से किस तरह से हैकाथॉन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं? यहाँ पे इंफॉर्मेशन दी हुई है स्लैक पे। जी स्लैक पे पूरा चैनल है इंटरनेशनल हैकाथॉन का एक, और आजकल ट्रेनिंग दे रहे हैं हम हैकाथॉन की 7 से 8 बजे वाली स्लॉट में। अगर आपने क्लासें मिस की हैं तो पिछली 2-3 सेशन ले लें वो वाले, बहुत जबरदस्त सेशन है, क्योंकि अगले वीकेंड पे हम हैकाथॉन में जा रहे हैं। राइट। तो ये मंडे से फ्राइडे तक क्लासेस हैं, फ्राइडे को हैकाथॉन स्टार्ट हो जानी है, तो वो क्लासेस लें पूरी, वो एक घंटे की सेशन है और बड़े आसान सी चीजें हैं वो, और क्या कहते हैं वीकेंड पे हैकाथॉन में चले जाएं तो 1 आपके वीक की सीवी ब्रेक प्रिपरेशन नहीं के लानी बाद। पड़ेगी। हाँ बिल्कुल, 1 वीक की प्रिपरेशन के बाद। ये प्रिपरेशन भी ऑप्शनल है, इससे ये है कि आपको फायदा हो जाएगा बहुत ज्यादा। अब आपको टीम अच्छी मिल जाएगी, आप कह सकेंगे मुझे इन चीजों का पता है, लेकिन बस अगर समंदर प्रिपरेशन में ना भी हो उतरने तो की फिर भी देर आनी होती है। चाहिए। हाँ बिल्कुल, एग्जैक्टली। फिर ही पानी की वो कहते हैं ना गहराई का पता चलता है, जब आप इंसान पानी में उतरता है। तो दूर बैठे तो कुछ भी नहीं बिल्कुल, महसूस ये पता नहीं ये चलता। जो दुनिया है ना, जो टेक्निकल वर्ड है, ये इसकी गहराई 3 फुट से ज्यादा नहीं है। ये हमें डर लगता है कि पता नहीं हाई टेक वर्ड है और एडवांस वर्ड है, जब आप आएंगे तो आपको पता चलेगा कि क्या कहते हैं, ये कोई इतनी ज्यादा मुश्किल चीजें नहीं है बिल्कुल भी। तो इट्स वेरी सिंपल, बेसिक से कॉन्सेप्ट्स हैं 2-4, उन्हीं पे दुनिया चल रही है सारी की सारी। तो मेनली कॉमन सेंस पे चल रही है दूसरे अल्फाज में। तो जी इस साल कौन कौन लोग अप्लाई कर रहे हैं पीएचडी के लिए, हैंड रेस कर दें। सर मैंने करना है, लेकिन मेरा जो है ना पहले समर सेमेस्टर लगा है लास्ट, और अब उसको कैंसिल करके, आपको पता है सर इस्लामिया यूनिवर्सिटी के बड़े चर्चे बने हैं, तो इस वजह से वो डिले कर दिया है 3 माह। तो अब मास्टर मेरी इस तरह फंसी हुई है सर जी। जी बहुत बेहतर। इंशाल्लाह जनवरी तक सर क्लियर हो जाएगी जनवरी तक, मास्टर तो अब इंशाल्लाह। जनवरी में क्लियर हो जाएंगे तो आप अप्लाई कर रहे होंगे फॉल 2025 के लिए। ठीक है सर इंशाल्लाह। आपका इस साल का टाइम गुजर जाएगा। तो बाकी जो साथी अप्लाई कर रहे हैं वो हैंड रेस कर दें। और बाकी कौन कौन साथी अप्लाई नहीं कर रहे, जिनका 6 सेमेस्टर हो चुका है लेकिन वो अप्लाई नहीं कर रहे किसी वजह से, जो सीनियर है 6 सेमेस्टर या सीनियर। तो अगर हम कंजर्वेटिव आइडिया लें, कंजर्वेटिव में बहुत बड़ी बात ना करें, बिल्कुल एक नॉर्मल सी बात करें, तो आप अगर 1 साल नहीं आते तो आपका महीने का तकरीबन 1 करोड़ रुपए का लॉस होगा, तो इस साल में तकरीबन 12 करोड़ का लॉस होगा। तो मैं आपको जस्ट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बता रहा हूँ, तो इसलिए अगर पॉसिबल है तो आपको ये करना चाहिए। तो जो पाकिस्तान की सिंगल बिगेस्ट रीजन है फाइनेंशियल क्राइसिस की, वो यही है कि हाईटेक इंडस्ट्री में हमारे लोग नहीं है। जितने पाकिस्तानी होने चाहिए उसका सिर्फ 1% है, 100 गुना कम है। तो जितने लोग यहाँ पे आएंगे उसी में से लोग वापस जाके पाकिस्तान में कंपनीज ओपन करते हैं। अभी भी जो पाकिस्तान में टेक इंडस्ट्री है वो सारी की सारी बाहर से लोगों ने जाके स्टार्ट की कंपनीज। तो सोचें अगर 100 गुना ज्यादा लोग आए होते तो हमारी इंडस्ट्री कम से कम 50 गुना बड़ी होती, तो हम इससे तो लोगों को लोन दे रहे होते लेने की बजाय। सर हमारे तो वैसे ही ब्रेन ड्रेन हो रहा है। लोग जो काबिल लोग हैं वो बाहर का सोच रहे हैं, बाहर निकल रहे हैं सब। ये मैम ये भी बहुत बड़ी मिसकॉन्सेप्शन है। ह्यूमन हिस्ट्री में
जो भी कौम ऊपर गई है वो ऐसे ही गई है कि उसके पहले लोग बाहर जाते हैं, वो सीख के वापस आते हैं। हमारे पड़ोस में इंडिया है, इंडिया की और पाकिस्तान की रेशो पता सिलिकॉन वैली में कितनी है इंजीनियर्स की? गैस करें। पॉपुलेशन इंडिया के हमसे 6-7 गुना ज्यादा है ना, यहाँ इंजीनियर कितने होंगे इंडिया के? इधर पाकिस्तान में आवाज सही सिलिकॉन वैली में पाकिस्तानी और इंडियन इंजीनियर्स की रेशो क्या होगी? 110 ही होगी जो हालात चल रहे हैं। ये मैम आप ख्वाब देखती हैं। मैंने इट इज 110 मोर बोला। देन 1:1000। मोर देन 1:1000 होनी, ये 110 चाहिए। जो चाइना है, जो इंडिया है, ये ऊपर कैसे गए हैं कि इन्होंने अपने लोग बाहर भेजे हैं, वो सीख के वापस गए हैं। पाकिस्तान इसीलिए आगे नहीं जा सकता, पाकिस्तानी लोग बाहर आते ही नहीं। पाकिस्तान में ब्रेन होगा तो ड्रेन होगा ना, पाकिस्तान में कोई ब्रेन नहीं है, ब्रेन बाहर आके डेवलप होता है, ट्रेनिंग बाहर आके होती है। ये दिस ह्यूमन हिस्ट्री में पिछले एटलीस्ट 10,000 साल की ह्यूमन हिस्ट्री में जो भी कौम ऊपर आई है, वो इसीलिए ऊपर आई है कि जो उस वक्त दुनिया की जो टॉप की नेशन थी, वहां उसके लोग गए हुए थे। अभी आजकल इंडिया और चाइना ये कर रहा है, इससे पहले यूरोप कैसे ऊपर आया था कि यूरोप के बहुत सारे लोग इस्तांबुल में थे जब खिलाफत उस्मानिया खत्म हुई है। जब खिलाफत उस्मानिया खत्म हुई है तो वो लोग यूरोप चले गए और वो यूरोप को ऊपर लेके चले गए। इससे पहले इस्लाम कैसे आया था? इस्लाम इसी तरह रोमन से आया था। उससे पहले क्या कहते हैं कि अमेरिका कैसे ऊपर आया? अमेरिका खुद ऐसे ही ऊपर आया कि यूके के लोग आए यहाँ पे। तो दिस इज ह्यूमन साइकिल। पाकिस्तान से ब्रेन ड्रेन नहीं हो रहा, पाकिस्तान से बहुत कम लोग बाहर आ रहे हैं। लेबर आई है लेकिन पढ़े लिखे लोग नहीं बाहर आते। डज इट मेक सेंस? तो मैंने जितना सीखा है वो बाहर आके सीखा। अगर मैं पाकिस्तान में होता तो मैंने भी किसी से नौकरी मांग रहा होना था और किसी काम का नहीं था होना, बेशक मैं हार्डवर्क कर भी रहा होता। क्योंकि जब एक चीज आपने देखी नहीं तो अब उतने अच्छे कैसे हो सकते? नहीं हो सकते। सर जो पाकिस्तान से लोग बाहर जाते हैं कनाडा, यूके, अमेरिका, तो वो वापस तो आते ही नहीं है, फिर वो पाकिस्तान कैसे सपोर्ट करें? ये आपकी मिसकॉन्सेप्शन है, ऐसा कोई नहीं है। पाकिस्तान से लोग यहाँ आते ही नहीं। मैंने अभी आपको बताया कि पाकिस्तान और इंडिया की रेशो 1:1000 है। यहाँ तो पाकिस्तानी कोई नजर आने में तो ऐसे लग जाता है जैसे क्या कहते हैं ना, मुंह पे स्माइल आ जाती है, पाकिस्तानी नजर आ गए, ईद का चांद नजर आ गया। बिल्कुल ईद का चांद है। तो पाकिस्तानी आते ही हैं बाहर भाई, आपको किसने कहा आ जाते हैं? ये आपको बात अजीब लग रही होगी लेकिन मैं आपको ये फैक्ट बता रहा हूँ, ठीक है? तो पाकिस्तान में इंडस्ट्री क्यों नहीं बन सकी? क्योंकि पाकिस्तानी लोग आए नहीं। अगर मसलन पाकिस्तान यहाँ पे आप आए, गूगल में 1000 बंदा गूगल में आ जाए तो गूगल खुद ही कराची में ऑफिस खोल देगा कि यार पाकिस्तान से लोग बहुत आ रहे हैं, मैं खर्चा बचाता हूँ आपने, ठीक है? अभी यहाँ पे अमेजोन में कोई, मेरा ख्याल है अमेजोन में तकरीबन 2 मिलियन से ऊपर लोग हैं, 20 लाख से ज्यादा। तो जो हमारे पड़ोसी हैं वो 16-17 लाख होंगे और हम टोटल 400 कुछ हैं, 500 से भी कम है। राइट, सेम इज द सिचुएशन विद यूनिवर्सिटीज के अमेरिका में 4000 यूनिवर्सिटीज हैं, मास्टर ग्रेजुएट स्टडीज 4 की 4000 में फ्री है। आप में से कितने लोगों को पता है कि अमेरिका में हर साल से लाखों स्कॉलरशिप होते हैं? मेरा नहीं ख्याल किसी को भी पता होगा, अनलेस कि उसने मुझसे सुना हो या हाई कोर्ट ग्रुप पे सुना होगा। तो हम अप्लाई करते हैं सिर्फ ज़कात बेस्ड स्कॉलरशिप्स पे, कोटा बेस्ड स्कॉलरशिप्स पे, जिनके नाम आपने सुने होंगे, फुल ब्राइट स्कॉलरशिप, एरasmus मंदर्स, डॉड, HEC, ये सारे कोटा बेस्ड स्कॉलरशिप्स हैं। ये थोड़े थोड़े होते हैं, ये वैसे ही गरीब कंट्रीज के लिए होते हैं। जो लाखों स्कॉलरशिप है अमेरिका में, उसमें हम लोग अप्लाई नहीं करते। तो जब हम हाईटेक वर्ल्ड में एंटर ही नहीं हो रहे तो भाई कहाँ से ब्रेन आया, कहाँ ड्रेन होगा? कहीं नहीं होगा।
ब्रेन आ ही नहीं रहा। तो इसी तरह जो यानी कि जो अमेरिका में स्कॉलरशिप पे लोग पढ़ने आते हैं, उनमें से भी हमारे कोई मेरा ख्याल है 0.001% होते होंगे। आई कोड गुरु ने स्टार्ट की ये चीज 3 साल पहले, इससे पहले नहीं था होता पाकिस्तान में। पाकिस्तान की जो अच्छी से अच्छी यूनिवर्सिटी है उसका जो स्टूडेंट है वो भी या तो अपने पैसों पे आता है या कोटा बेस्ड स्कॉलरशिप्स पे आता है। तो इसी तरह फैकल्टी जो है यहाँ पे 4000 यूनिवर्सिटियों में सारी इंटरनेशनल फैकल्टी है। पाकिस्तानी 50 से भी कम लोग हैं और हमारे पड़ोसी मुल्क के लाखों में होंगे। तो अगर हमारा ब्रेन बाहर आ रहा हो तो वो कहीं यूनिवर्सिटी में बैठा होगा, गूगल में, अमेजोन में, एप्पल में बैठा होगा। तो भैया यहाँ पे पाकिस्तान से कोई बंदा नहीं आता। डज इट मेक सेंस? हैकाथॉन में अभी आई कोड गुरु ने स्टार्ट किया, इससे पहले पाकिस्तान नहीं थे जाते। गूगल कोडिंग कंपटीशन में या जो मेटा के कोडिंग कंपटीशन होते हैं, अगर पूरी दुनिया से 50,000 लोग हैं उसमें से 25,000 इंडियन होंगे, पाकिस्तानी होता है 100 बंदा, 200 बंदा। We do not exist on the technical landscape of the world. We do not exist on the brain landscape of the world. तो do you guys agree with me? बिल्कुल सर। यस तो सर। अगर यस हाँ, तो अगर हम टेक्निकल लैंडस्केप में देखें तो अगर थोड़ा सा भी ये देखें ना, अभी अमेजोन के रिक्रूटर अफ्रीका हायर करने जाते हैं, पाकिस्तान क्यों नहीं आते? और मैंने यहाँ ट्राई की है रिक्रूटर को पाकिस्तान के लिए कन्विंस करने की, तो कहते हैं प्रूफ दोगे पाकिस्तान में इंजीनियर्स हैं, मैं चला जाता हूँ। वो कहते हैं कोई इंटरनेशनल कंपटीशन दिखा दो जिसमें पाकिस्तानी जा रहे हैं, कोई इंटरनेशनल इवेंट दिखा रहे हो जिसमें पाकिस्तानी जा रहे हैं, कोई ऑर्गेनाइजेशन दिखा दो जिसमें पाकिस्तानी इंजीनियर काम कर रहे हैं। देयर इज नो सच प्रूफ। तो इसलिए आप लोगों के आने की बहुत जरूरत है। तो किसी और को लास्ट क्वेश्चन? मैंने सारा ही टाइम ले लिया आप लोगों को। नहीं सर, आज का टाइम तो आपने ले लिया, लेकिन ये मोटिवेशनल एक तरह से लेक्चर था हमारे लिए। हमें बहुत कुछ नहीं पता था जो अब पता चला है आपके थ्रू। और आई थिंक मेरा ख्याल में थोड़ा बहुत कभी न कभी इस तरह से होना चाहिए, जो कि न्यू कमर्स के लिए, जो कि आपको नहीं जानते या जो कि टेक की दुनिया को नहीं जानते, उन्हें थोड़ा बहुत पता होना चाहिए कि दुनिया में चल क्या रहा है, हो क्या रहा है। बिल्कुल हम तो लिमिटेड होके रह गए हैं। हमें मतलब इस तरह की टॉक्स का, इस तरह की जो प्रोग्राम्स है उनका होना जरूरी है ताकि हम उसमें उनमें पार्टिसिपेट कर सकें। हमें एटलीस्ट ये तो पता हो ना कि चल क्या रहा है, हमने कहाँ पे ठहरना है, हमने कहाँ पहुंचना है। आप जैसे कह रहे हैं कि देखते हैं आगे, तो इंशाल्लाह ताला क्या पता कि कल को हम भी सर जफर के उधर वहां पे मिल रहे हो कि सर हम आपके स्टूडेंट थे एक दफा किसी जमाने में, कुछ टाइम बिल्कुल जी, पहले। मेरे स्टूडेंट यहाँ आते हैं मेरे से मिलने के लिए। तो मेरे इन बड़ी कंपनीज में काफी सारे स्टूडेंट्स हैं। मैंने कम से कम 3-4 हजार लोगों के साथ काम किया जो यहाँ पे बड़ी कंपनीज में काम कर रहे हैं। तो आई कोड गुरु जैसा इनिशिएटिव इससे पहले सिलिकॉन वैली में स्टार्ट किया था यहाँ पे 2015 से। तो इसलिए आई हैव लॉट ऑफ डाटा पॉइंट्स। चल बहुत बात करके हमें पता चला है कि क्या हो रहा है दुनिया में। अच्छा है कभी चलो कभार ठीक इस है तरह से आ जाया मैम, जाए। मेरी एक रिक्वेस्ट है आपसे कि आप अपना नाम जूम पे नाम प्रॉपर यूज करें, क्योंकि अभी ये सर यूजर के नाम से है। सर एक्चुअली मैं किसी के थ्रू इसमें एंटर हुई थी, मुझे तो कुछ पता ही नहीं था कि क्या है ये आई कोड गुरु भी मतलब कुछ दे रहा है, ये कोई ये भी कोई नाम है। तो मैं तो उस रेफरेंस से इधर एंटर हो रही हूँ। मेरा नाम बेसिकली मेरा नाम है आयशा महबूब। तो अब यहाँ मुझे नहीं पता कि किस तरह से मैं इसमें मैं हो रही हूँ। तो वो अच्छा, अब सही है, ठीक है जी। एनी अदर स्टूडेंट, एनी फीडबैक, एनी क्वेश्चन? तो अगर आप लोग सीरियस हैं, अगर आप लोग 100% एफर्ट करेंगे अपनी सक्सेस के लिए, तो मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि हमारी टीम 200% एफर्ट करेगी और उस वक्त तक एफर्ट करेगी जब तक कि आप अपने ड्रीम जॉब पे नहीं पहुंच जाते। तो हम आपको पढ़ाएंगे भी सही, आपकी एप्लीकेशन भी फिलअप करेंगे, IELTS GRE भी करवाएंगे,
आपका मास्टर भी मेक श्योर करेंगे कि अच्छे जीपीए के साथ पास हो। बेसिकली पिछले 3 साल में जितने स्टूडेंट हमारे आए हैं उन्होंने अमेरिका में आकर टॉप की है। जहाँ पे अमेरिका में दुनिया का टॉप का टैलेंट आता है वहाँ पे हमारे स्टूडेंट्स ने आईकोड गुरु के स्टूडेंट ने जो पाकिस्तान की नॉर्मल यूनिवर्सिटी से थी अभी तक वो टॉप कर रहे हैं, तो इंशाल्लाह आगे भी अच्छे स्कोर लेंगे। तो यहाँ पे अब आप तो इस बात से सॉरी यू प्लीज जी, कंटिन्यू। तो इसके अलावा हम आगे जॉब में भी, चूंकि हमें पता है कि जॉब के लिए तैयारी कैसे करवाते हैं, तो हम उसमें भी हेल्प करेंगे आप लोगों को। तो अगर आप आईकोड गुरु पे आ रहे हैं तो आपको अपने कंप्यूटर से उठने की कोई जरूरत नहीं है, घर से बाहर जाने की कहीं जरूरत नहीं है, सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। Does it make sense to everybody? माइक Yes, sir. Yes, sir. चलें जनाब, जबरदस्त, कीप इट अप। हैकाथॉन्स में जाएं, बगैर सोचे कि दुनिया क्या समझ रही है,